आइए प्रिय मित्रों, मैं आपका जाना पहचाना आपकी सेवा में विनोद गांव बादरी से आज और अच्छी कथा लेकर के आपके सामने प्रकट हो रहे हैं। देहाती अनमोल कहानी यूट्यूब चैनल के सौजन्य से भक्तों में ये बताने के लिए जा रहा हूँ। इस कहानी में आपको मिलेगा कि जो लोग घमंड करते हैं, मैंने भंडारे किए हैं, मैंने भजन किया है, मैंने दान किया है, मैंने पुण्य किया है, लेकिन तूने कुछ नहीं किया है। अगर तू करता तो तुझे मालूम होता, लेकिन तुझे तो ये गाए जा रहा है कि मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, ये करता हूँ, वो करता हूँ, इतने संतों को मैंने धन दे दिया, इतने गरीब लोगों को मैंने अन्न दान किया है, मैंने इन गरीबों को ये दिया है, वो दिया है, बहन बेटियों को दान किया है, ब्राह्मणों को गाय दान की है। लेकिन दान करने का मतलब होता है, जब दान करोगे आप किसी से कहोगे नहीं तो आपका दान कहीं लिखा जाएगा। कहाँ लिखा जाएगा? मैं बार बार हर वीडियो में बताता हूँ, इसका लेखा जोखा मूल अंकन जो होता है वो कहाँ होता है? वो होता है यमराज के जो मंत्री हैं चित्रगुप्त, उनके खाते में जमा होता है। अब जैसे लोग कहते हैं मैंने बहुत दान किया है, मैंने बहुत भजन किया है, मैंने बहुत तपस्याएं की हैं। हमारे जो ब्रज में मथुरा में गोवर्धन के परिक्रमा चलते हैं तो लोग कहते हैं मैंने परिक्रमा दिए हैं, मैंने 84 के दिए हैं, मैंने दंडोती से दिए हैं। ये सब मैंने करते हैं तो तुमको ज्ञान नहीं है। ये मैं बताऊं एक बात और आपको, मैं और हम, इसमें कितना अंतर है। तो मैं इस कहानी के माध्यम से आप लोगों तक एक बात पहुंचाने के लिए जा रहा हूं कि शुभ कर्म करने वाले या गलत कर्म करने वाले का मूल अंकन क्या होता है। कभी कभी अच्छा करते तो गलत हो जाता और गलत करते तो अच्छा हो जाता। जैसे ही किसी जिला से, किसी प्रांत से 4 व्यक्तियों की मौत संयोग अनुसार एक साथ हुई। एक था राजा, एक था महात्मा साधु, एक था मजदूर, एक थी वेश्या। जब चारों की मौत हो गई और चारों ही यम के दरवाजे पर पहुंचे, जब यमदूत लेकर के गए तो यमराज के दरवाजे पर खड़े हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं कि कौन स्वर्ग जाएगा कौन नरक जाएगा। नरक के दरवाजे से आवाज भयंकर आ रही है, बड़ी बड़ी डरावनी आवाजें आ रही हैं। कोई चिल्ला रहा है, कोई रो रहा है, कोई सांप फुसकारे मार रहा है, तो कहीं घड़ियाल आवाज दे रहा है, तो कहीं शेर दहाड़ रहा है। इस तरह की दिल दहलाने वाली आवाजें आ रही हैं नरक के उस गेट से। और एक तरफ बड़ी बड़ी धुनी, वेदों की धुनी आ रही है, वेदों की ऋचाएं के मंत्र बोले जा रहे हैं, पूजा पाठ हो रहे हैं, प्रार्थना हो रही है। तो चारों ही व्यक्ति कभी तो कान लगाते हैं स्वर्ग के दरवाजे की तरफ, तो उधर से उन्हें बड़ा सुकून पैदा होता है, बड़ा आनंद प्रकट होता है, बड़ा अच्छा लगता है। और कभी उनका ध्यान केंद्रित हो जाता है जहां नरक का दरवाजा है। जब नरक के दरवाजे तरफ ध्यान जाता है उनका, नरक के दरवाजे की तरफ जब ध्यान जाता है तो उनकी रूह कांप जाती है, प्राण घबरा जाता है। लेकिन ये बातें वो देख ही रहे हैं, ये दृश्य देख ही रहे चारों, एक वेश्या, एक महात्मा, एक राजा, एक मजदूर। ये चारों ही संयोगवश एक ही साथ अपने शरीर को छोड़ा और ये चारों ही जो स्वर्ग में पहुंचे हैं। यमराज नहीं आए हैं, चित्रगुप्त भी अपने उस मंत्री स्थान पर नहीं बैठे, तब तक वो बैठे हैं, वो चारों ही खड़े। अब राजा कहता है देखो भाई, मैं तो किसी कीमत में नरक जा नहीं सकता, मैं जाने वाला नहीं हूं। सभी खड़े भाई राजा के सामने, बोले कौन? कहने लगा राजा मैं तो नरक जा नहीं सकता। और फिर अपनी ही तरफ से बोला जानते हो क्यों? कोई कुछ नहीं बोला। तो अपना ही प्रश्न करता है राजा, अपना ही उत्तर देता है। अपना प्रश्न करते हुए कहता है कि मैं नरक नहीं जा सकता, और बताता जानते हो क्यों? इसलिए मैं नरक नहीं जा सकता
कि मैं राजा रहा तब तक मैंने दान पुण्य यज्ञ बहुत किए हैं। मैंने दान भी किया है, यज्ञ भी किए हैं, जरूरतमंद लोगों को मैंने धन दिया है। जो लोग ठंड के सीजन में परेशान हैं, मैंने उन्हें ऊनी कपड़े कंबल से ढांका है। जिन लोगों पर चौमा बारिश के महीना में जब मकान नहीं है, तो मैंने उन लोगों को जरूरत पूरी की है। मैंने कभी किसी भिक्षुक को बिना दिए हुए अपने दरबार से जाने नहीं दिया और सत्य का न्याय किया है। तो मैं तो नरक जाने वाला हूं नहीं। कोई बात नहीं, अपनी बात कहते कहते राजा जब थक गया तो बंद हो गया। उसके बाद में वैश्या बोली, अगर महाराज आप नरक नहीं जा सकते तो देखो मैं भी नरक नहीं जा सकती हूँ। जो मैंने वैश्यावृत्ति की है वो अपने बनाए हुए अनुसार नहीं की गई है। मैंने किसी के दबाव के कारण, किसी लालच के कारण, लालच भी नहीं दबाव, दिक्कत और परेशानी के कारण ये सब काम किया है। मैं भी नरक नहीं जा सकती। साधु कहने लगा, हम तो नरक जाने का मतलब ही कुछ नहीं है। उस परमात्मा के नाम पर, उस विधाता के नाम पर मैंने अपना जो लक्ष्य था सब तोड़ करके और भगवा वस्त्र पहन करके मैं जंगल में रहा। मैंने तपस्याएं की, भजन किया, एक टाइम मैंने भोजन किया। ये सब मैंने करते हुए और परमात्मा के धाम में आ गया। मैं तो नरक जा नहीं सकता। इधर मजदूर कहने लगा, भाई हमारी तो कोई पता नहीं, हम तो निश्चित ही नरक जाएंगे। संत जी कहने लगे, भाई मजदूर तू नरक क्यों जाएगा? तो मजदूर कहने लगा, मैं तो बाबा इसलिए नरक जाऊंगा कि सुबह जगता और सोचित जाति से निवृत्त होने के बाद में और मेहनत के लिए निकल जाता। शाम तक मैं किसानों के यहाँ मेहनत करता था, शाम को लौट करके घर आता, रोटी खा के बच्चों के बीच में सो जाता। मैंने उस विधाता का कभी नाम नहीं लिया, उस परमात्मा का मैंने कभी नाम नहीं लिया है, तो मैं तो पक्का ही नरक जाऊंगा। राय साहब इसलिए नहीं जा सकते कि इन्होंने दान पुण्य यज्ञ हवन किए हैं। महात्मा जी तुम इसलिए नरक नहीं जा सकते कि आप तो खुद ही संत हैं, धर्म के ठेकेदार है, धर्म के बारे में जानते हैं। वैश्या तू इसलिए नहीं जा सकती कि तेने कह दिया मैंने दबाव के कारण ये सब काम किया है, वैश्यावृत्ति की है। लेकिन भाई हमने तो कभी भगवान का भजन नहीं किया है, इसलिए हमें तो नरक जाना ही पड़ेगा। जब कहा हमें नरक जाना पड़ेगा, तब तक यमराज आ गए और यमराज के जो मंत्री है चित्रगुप्त, वो भी आ गए। चित्रगुप्त ने जिस समय अपना खाता खोला और सबसे पहले राजा के कर्मों का मूल्यांकन करते हुए और कहा, राजा से कहिए राजन, आप पृथ्वी पे इतने दिन तक रुके, आपने क्या क्या किया? राजा ने सारी बात बताते हुए कहा चित्रगुप्त से कि भगवान मैंने बहुत अच्छे शुभ कर्म किए हैं। मैंने दान पुण्य यज्ञ हवन, जरूरतमंद लोगों की जरूरतें पूरी की हैं, कुछ कन्याओं के विवाह भी किए हैं। महाराज अब आप बताइए, मैंने कोई गलत नहीं किया है जो मुझे नरक की तरफ आप संकेत कर सके। मैं नरक जाने वाला हूं नहीं। मूल्यांकन करते हुए, पुण्य और पाप के खाते को तौलते हुए यमराज से कहा, महाराज इसका पाप है 95% और इसका पुण्य बनता है 80%। आप ही जजमेंट करिए। यमराज कहने लगे, ठीक है, राजा को नरक भेजो। राजा कहने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, मुझे नरक क्यों, मुझे नरक क्यों? यमराज कहने लगे, जल्दी भेजो। तुरंत गेट खोला और नरक में राजा को फेंक दिया। अब उसके बाद में नंबर आता है महात्मा जी का। महात्मा जी से कहा है, महात्मा जी आपने अपने जीवन में सब कुछ किया है और करते हुए अब आप बताइए कि आपने कितना धर्म किया और कितना पुण्य किया है। महात्मा जी कहने लगे, हमने जादनाथ संतों के कपड़े ग्रहण किए हैं। उस दिन से मैंने दूसरा वस्त्र नहीं पहना। सब लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, हर तरीका से पहनते हैं, लेकिन हमने तो लादी कपड़े पहने। एक टाइम भोजन किया है, वो भी भिक्षा मांग करके। अब चित्रगुप्त ने जब उनका खाता खोला है कर्मों का और कर्मों का मूल्यांकन करते हुए धर्मराज की तरफ इशारा किया है कि महाराज
इसका 75% तो पुण्य है और 65% इसका पाप है। एकदम कहा महात्मा जी को स्वर्ग भेजो, उन्हें स्वर्ग भेज दिया। अब आया वैश्या का नंबर। वैश्या से कहा तूने वैश्यावृत्ति बहुत की है, लेकिन ये सब जानते हुए तूने ये दुष्कर्म क्यों किया? तो वैश्या कहने लगी मैं तो नहीं करती महाराज, लेकिन मैं किसी दबाव के कारण मुझे ये सब काम करने पड़े हैं। अब उनके कर्मों का जब मूल्य अंकन किया गया है, नापतोल की गई है, कितना पुण्य है, कितना इसके खाते में पाप है, तो उसके खाते का जब पाप ज्यादा बैठा, पुण्य कम बैठा है, तुरंत उसे भेज दिया कि जाइए नरक। उसके बाद मजदूर बुलाया, मजदूर से कहा हाँ भाई, तूने अपने जीवन काल में जब तक जिया मृत लोक में, तब तक तुमने क्या किया? कहने लगा महाराज मैंने तो प्रभु का नाम ही नहीं ले पाया। चित्रगुप्त कहने लगे क्यों? वो मजदूर बाद में कहने लगा इसलिए महाराज कि मैं सुबह जगता था और सुबह जो घर के काम होते हैं उससे निवृत्त होने के बाद मैं तुरंत ही मैं मेहनत करने के लिए चला जाता। सारे दिन उस मेहनती की मेहनत करता था, उस व्यक्ति की जिम्मेदार की मेहनत करता था। शाम को 2 पैसे मिलते उन्हें लेकर के घर आता था, अपने बच्चों के बीच में बैठ करके उनका पालन पोषण करता, उन्हें कपड़े पहनाता और भोजन करता था, रात को सो जाता। तो मुझे तो परमात्मा का नाम लेने का कोई समय प्राप्त नहीं हुआ। अब आप ही जाने कि आप मुझे नरक भेजेंगे या स्वर्ग भेजेंगे। भक्तों, अब उसके कर्मों का मूल्यांकन किया गया है तो पुण्य का खाता शून्य में मिला और पाप का खाता तो जो कुछ मिला वो मिला। लेकिन धर्मराज को बताया महाराज इसके पुण्य का खाता शून्य में है और पाप का खाता कुछ परसेंट पकड़ता है, आप बताइए। तो यमराज कहने लगे इसे सीधा स्वर्ग भेजो, क्योंकि पाप किया है उसने न जान करके, और पुण्य इसलिए नहीं किया कि इसे समय नहीं मिला। इस वजह से इस गरीब की कोई कमी नहीं है, इसे हम स्वर्ग भेजते हैं। उस मजदूर को स्वर्ग भेजा और महात्मा को स्वर्ग भेजा और राजा और वैश्या को नरक भेजा। तो भक्तों, आप अगर भगवान का भजन नहीं कर सकते हैं, आप ये सोचो कि मैं बैठ करके आसन लगा करके ही भजन करूं, ये कुछ नहीं है। आदरणीय कलयुग महाराज में कहा है बाबा तुलसीदास ने कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरे पारा। कलयुग में तो केवल प्रभु का नाम ही प्रबल है और जो सुमरन करता है चलते फिरते उठते बैठते सोते पढ़ते उसका ही कल्याण हो जाता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि तुम आसन लगा के बैठो, ये कोई जरूरी नहीं है कि रोज गंगा स्नान करो। अरे भाई, हमारे इस मृत लोक में एक ऐसा संत हुआ है जिसे लोग कह देते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। अब इसकी कथा हम किसी वॉल्यूम में देंगे, आपको सुनाएंगे क्या ये रविदास संत कैसे थे। तो वो बनो रविदास संत की तरह, काम भी करते जाओ और प्रभु का नाम लेते जाओ। काम पिछारी कीजिए और पहले लीजिए नाम, काम पिछारी कीजिए और पहले लीजिए नाम, बिना प्रभु के नाम के बने न कोई काम। तो अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ और अच्छी अच्छी कल्पें आपके लिए भेजते रहेंगे और